सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मुझे ऐसा सपना क्यों आता है बार बार? ये क्या हो गया है मुझे? कुछ नहीं, ये महज तुम्हारा वहम है। लेकिन एक ही जैसा ख्वाब बार बार? ये तुम्हारा डर है। इस डर को तुम अपने दिल से खुद निकाल सकती हो। दरअसल में इसकी वजह है तुम्हारा अकेला रहना। आप तो जानते हैं डॉक्टर, राजन गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंट है और वो ज्यादातर बाहर रहते हैं। तुम्हारे अलावा घर में और कौन कौन रहता है? एक नौकर है, लेकिन ऐसे घूर घूर के देखता है कि मुझे डर लगता है कि मेरे हाथों किसी का खून ना हो जाए। निराश मत हो, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं, तुम्हें आराम मिलेगा। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सोने की जरूरत है, अंधेरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। घर की सारी रोशनी जला कर रखा करो। क्या है? ऐसे घूर क्यों रहे हो? मैडम, राजन साहब का फोन आया था। कह रहे थे वो 2-3 दिन बाद आएंगे। रात बहुत हो चुकी है और कोई काम है, मुझे घर जाना है। ठीक है, जाओ। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है मैडम, लाइट चली गई है, आ जाएगी।
Stupid! जांगनी! अरे भाई, कोई अपने पति को इस तरह गालियां देता है क्या? कोई अपनी बीवी को इस तरह सताता है? शर्म नहीं आती? कहीं मुझे कुछ हो जाता तो? और देखो ना, लाइट भी नहीं है। अरे जिस तरह से हम आए हैं उस तरह से लाइट भी आ जाएगी। और कमाल की बात तो यह है कि ग्रेट सीक्रेट एजेंट की बीवी घर में घुस आने वाले चोर उचक्कों से इस तरह घबरा जाती है। शेम ऑन यू। तुम्हें मालूम है ना, मुझे कितना डर लगता है। और कल रात मैं उसी ख्वाब से डर गई थी। अरे अब हम आ गए हैं, आपको ख्वाब में भी डरने की जरूरत नहीं। क्या सोच रहे हो तुम? सोच रहा हूं कि इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए मुझे बार बार उसे छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। सच मुझे बहुत बुरा लगता है। तो क्यों जाते हो? मजबूरी। ब्यूटी इज ब्यूटी एंड ड्यूटी इज ड्यूटी। लेकिन एक बात बताओ, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो? भगवान ना करे। अरे मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो? जो अगर कोई आपको हल्की सी भी चोट पहुंचाएगा ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगी। और अगर कभी आप मुझे छोड़कर गए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे वाह, मेरी भीगी बिल्ली के पंजों में नाखून। दिखाऊं? लेकिन आपने ये क्यों पूछा? नीता, इस बार मेरा जिन लोगों से वास्ता पड़ा है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। कौन है वो लोग? हम आने वाले 10 दिनों में इस देश का नक्शा पलट देंगे। इसकी व्यवस्था को इतना बड़ा झटका लगेगा कि इनके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। इनकी सिक्योरिटी फोर्स को ऐसी चोट कभी नहीं पहुंची होगी। आपका इशारा उन रिसर्च सेंटरों की तरफ तो नहीं है? यस। बट हाउ इज इट पॉसिबल? हमें मालूम पड़ा है कि उनकी सीक्रेट सर्विस अलर्ट हो चुकी है। हाँ। उनका एक एजेंट है, राजन खन्ना। इससे पहले कि वो अपने ऑफिसर्स तक हमारे खिलाफ रिपोर्ट पहुंचाए, हम उसे सबसे बड़े ऑफिसर तक पहुंचा देंगे। वो कैसे? हेलो हेलो, म्यूजिक। हेलो, who's that? हेलो। रात को 3 बजे म्यूजिक सुनाते हैं, इडियट।
हेलो पुलिस स्टेशन। मैं मीता खन्ना बोल रही हूँ। मेरा पता 36 स्कूल मोहन, सुभाष रोड। आप बोलिए क्या बात है? मैंने अपने पति को खून कर दिया है। तो आपका यह कहना है कि उस फोन कॉल के बाद क्या हुआ आपको बिल्कुल कुछ याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मिसेस मीता खन्ना, आप पुलिस को इतना बेवकूफ समझती है कि वो आपकी इन बचकाना कहानियों पर यकीन कर लेगी? ये कहानी नहीं है, सच्चाई है, हकीकत है। सच्चाई ये नहीं, कुछ और है। जी? जी हाँ मिसेस मीता खन्ना, सच्चाई यह है कि बहुत दिनों बाद अचानक रात को आपके पति घर लौट आए और उन्होंने आपको आपके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी हाँ। उसके बाद आपके पति का आपके प्रेमी के साथ झगड़ा हुआ। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। उसी दौरान आपके प्रेमी के हाथ खंजर लग गया और उसने आपके पति का काम तमाम कर दिया। नहीं, मैंने कहा ना, ये खून मेरे ही हाथों से हुआ है। तो फिर आप ये क्यों नहीं बताती कि आपने ये खून क्यों किया? मिसेस मीता खन्ना, आप अपने प्रेमी को बचाने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोल रही हैं। नहीं, ये खून मेरे ही हाथों से हुआ है इंस्पेक्टर। मैं अपने पति को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और मेरी जिंदगी में उनके अलावा और कोई नहीं था। ओ ऐसी, इसीलिए आपने अपने पति का खून किया? मिसेस मीता खन्ना, जिस बदनामी से बचने के लिए आप इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले रही हैं, वो धब्बा तो आपके सर लगेगा। आज मैं कह रहा हूं, कल अखबार वाले भी यही बात करेंगे। इससे तो अच्छा यही होगा कि आप आज अभी इसी वक्त अपने प्रेमी का नाम मुझे बता दें। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर, मैं कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर, मैं कुछ नहीं जानती। हवलदार, इन्हें पानी पिलाइए। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस जी मुझे श्योर। हवलदार, इन्हें ले जाइए। पाटिल, पता नहीं क्यों मुझे इस औरत की हर बात पर सच्चाई नजर आती है। इंस्पेक्टर धनराज, हमेशा से हमें यह सिखाया गया है, जो नजर आए उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बात के तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। समझ गए आप? इंस्पेक्टर, माय गॉड, तो इसका मतलब ये कि
कि ये आपके लिए बहुत मामूली सा ओपन एंड शट केस है। मीता ने अपने पति राजन का कत्ल किया और बाद में खुद आत्महत्या कर ली। या एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि मीता ने यह कत्ल क्यों किया? मेरे ख्याल में मीता की किसी और से आशनाई थी, इसीलिए उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। बाद में पोल खोलती देखकर उसने आत्महत्या कर ली। सिंपल। चलिए, अच्छा है आपने ये नहीं कहा कि मीता को कत्ल करने का शौक था और उसने अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने पति का कत्ल किया। जी, मेरा मतलब है कि आपके पास क्या सबूत है कि मीता की किसी से आशनाई थी? सबूत? सर, जब मीता ने खुद कबूल किया है कि उसने कत्ल किया है, तो फिर उसमें इतना उलझने की क्या जरूरत है? इसलिए कि आप ये नहीं जानते कि मरने वाला शख्स कौन था। राजन हमारे देश का एक सीक्रेट एजेंट था और एक इंपॉर्टेंट मिशन पर काम कर रहा था और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश करने वाला था। मगर रिपोर्ट पेश करने से पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसका कत्ल मामूली हादसा नहीं, एक गहरी साजिश है इंस्पेक्टर। ये केस उतना सीधा साधा नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं। मार्शल साहब, आप सीबीआई ऑफिसर हैं। सीधे साधे केस को पेचीदा बनाना आपका काम ही है। और पेचीदा केस को सीधा साधा बनाना आपका काम है। बट इंस्पेक्टर, क्या आप मेरे कुछ सीधे साधे सवालों का जवाब दे सकते हैं? कैसे सवाल? यही कि मीता ने अपने पति का कत्ल क्यों किया? अगर कत्ल किया तो उसने आपको खुद फोन क्यों किया? और अगर उसने फोन करके आपको यह बताया कि उसने अपने पति का कत्ल किया है, तो उसने आपको यह क्यों नहीं बताया कि कत्ल की वजह क्या है? और सबसे अहम बात तो यह है इंस्पेक्टर, अगर उसके पास खुदकुशी करने के लिए रिवॉल्वर मौजूद थी तो कत्ल करने के लिए उसने खंजर जैसे हथियार का इस्तेमाल क्यों किया? इन सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं। आपकी तारीफ। सर, यह है डॉक्टर देसाई, साइकेट्रिस्ट। नीता इन्हीं के अंडर ट्रीटमेंट में थी, इसीलिए इन्हें यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया। जी हाँ, मीता नाइटमेयर का शिकार थी। वो अक्सर ख्वाबों में डर जाया करती थी। अक्सर दिखती थी कि वो किसी का खून कर रही है, और ऐसे दिमागी मरीज से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी जुनून की हालत में उसने अपने पति का कत्ल किया हो। आई सी। अगर मीता ने वक्ती जुनून की हालत में अपने पति का खून किया है, तो राजन की वो रिपोर्ट अब भी वही होगी।